कैलाश पर्वत पर एक दिव्य सुबह थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को स्नेह भरी दृष्टि से देख रही थी। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक अद्भुत दिव्य ज्ञान फल था। नारद जी बोले, प्रभु, ये फल जिसे मिलेगा उसे संपूर्ण ज्ञान और अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, पर यह केवल एक को ही दिया जा सकता है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका फैसला हम एक प्रतियोगिता से करेंगे। जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौट आएगा, ये फल उसी का होगा। ये सुनते ही कार्तिकेय का हृदय उत्साह से भर गया। वे तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और बोले, पिताजी, मैं अभी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटता हूं। पल भर में ही कार्तिकेय आकाश में उड़ गए। वे तारे, ग्रह, सूर्य और चंद्र को पार करते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ते रहे। उधर गणेश जी शांत खड़े थे। उनके मुख पर कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ गहरी सोच और भक्ति थी। गणेश जी मन ही मन बोले, पूरा ब्रह्मांड अगर कहीं समाया है तो मेरे लिए वो मेरे माता पिता के चरणों में ही है। ये सोचकर गणेश जी ने अपनी आंखें बंद की और श्रद्धा से शिव और पार्वती की परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा पूरी करके गणेश जी ने विनम्रता से कहा, पिताजी, माताजी, मेरे लिए आप ही पूरा संसार हो। शिव जी ने ज्ञान फल उनके हाथ में देते हुए कहा, जिसने माता पिता को समझ लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। कुछ समय बाद कार्तिकेय वापस लौट आए। वे थोड़े थके हुए थे, पर जब उन्होंने देखा कि ज्ञान फल गणेश जी के पास है तो वे चकित रह गए। पहले उनके मन में क्रोध आया, फिर आश्चर्य और अंत में शांति। शिव जी ने उन्हें पूरी कथा समझाई। ये सुनकर कार्तिकेय ने अपना सर झुका दिया और बोले, आज मुझे समझ आया कि सिर्फ गति और शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। कैलाश पर्वत पर उस दिन सिर्फ एक प्रतियोगिता का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक महान सीख का जन्म हुआ कि माता पिता ही हमारा पहला और पूरा ब्रह्मांड होते हैं। इस कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।